बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी, जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने ये समझा कि सेक्शन 54 क्या है, अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट क्या है। अब उसमें सेक्शन 55 भी अरेस्ट विदाउट वारंट के साथ डील करता है, जिसमें जनरली 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि आपके पास जो आप कमा रहे हैं या आप के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब्सिस्टेंस नहीं है, उसका पता नहीं है कि आया वो लीगल है या वो इलीगल तरीके से है। आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो ड्रग्स का, या आप कोई गुटखा मैनपुरी के केसेस वगैरह में हैं, या आप इस तरह के कोई भी बिज़नेस वगैरह कर रहे हो जिससे आपकी मैनिपुलेशन नहीं हो रही, या आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, या आप हार्बर हैं, हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको आप सपोर्ट करें तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 55। अब ये सारा प्रोसीजर तो हो गया अरेस्ट का। अब अरेस्ट होती कैसे है वो है प्रोसीजर हमारा सेक्शन 46 में बताया गया है। अब सेक्शन 46 जो है वो कहता है कि अरेस्ट हाउ मेड, तो अरेस्ट कैसे होती है, बाय कन्फाइनमेंट, बाय टचिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन। अब आप अपनी हिरासत में लेते हैं तो मतलब आप अरेस्ट हो जाते हो। जब आप अरेस्ट की सारी कंडीशंस को, प्रिकॉशंस को देखते हुए किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं, कन्फाइन करते हैं, अपनी हिरासत में लेते हो तो आप अरेस्ट हो जाते हो। अब उसके बाद सेक्शन 46 में है कि आप अगर रजिस्ट कर रहे हो पुलिस ऑफिसर को टू इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो आपको अरेस्ट करने के लिए फ़ोर्स भी यूज़ कर सकता है, लेकिन वो अननेसेसरी नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको अरेस्ट करने के लिए आपका जो जुर्म है वो इतना ज़्यादा ना हो और आपको पहले ही अरेस्ट करने के लिए आप पर गोली चलाए या आप पर जो है इस तरह का कोई जुल्म सितम किया जाए जो आपके ऑफेंस के हिसाब से नहीं है। बट इन केस आपका जो है 302 में है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस हैं, उसमें पीओ के पास ये भी पावर्स हैं कि वो आपको फोर्स अननेसेसरी से ज़्यादा, नेसेसरी से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसमें सेक्शन 46 की कंडीशंस को हमने क्वालिफाई कर लिया। लाइक फॉर सपोज़ हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स के पावर्स थे टू अरेस्ट समवन, वो सारे के सारे हो गए। अब किसी बंदे को अरेस्ट आपने कर लिया, अरेस्ट होने के बाद हमारे पास सेक्शन 60 और 61 इन्वोक हो जाते हैं। तो सेक्शन 60 बेसिकली ये कहता है कि अरेस्ट होने के बाद आपने अननेसेसरी डिले नहीं करना और कोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना है। आपने उनकी कोर्ट में जिन पे आपका पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, जिन कोर्ट्स के पास आपके पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, पुलिस स्टेशन आपकी जो लगती है, जो बंदे आपके पास हैं, आपने अरेस्ट किए, वो आप रखेंगे नहीं अपने लॉकअप में, पुलिस कस्टडी में नहीं रखेंगे, बल्कि आप प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट। अंडर सेक्शन 60 इतनी ही बात है। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा सेक्शन हमारा 61। सेक्शन 61 कहता है कि कोई भी बंदा जो अरेस्ट होके आपकी पुलिस कस्टडी में है, आपके पास जेल में लॉकअप में है इस वक्त, 24 घंटे गुजरने के बाद आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। आपने प्रोड्यूस करना है कोर्ट को। मतलब 24 घंटे गुजरने के बाद अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट जुडिशल पुलिस कस्टडी में है, तो फिर हम उनके खिलाफ 491 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं बिफोर द सेशन कोर्ट, क्योंकि अब वो जो अरेस्ट है उसको हम कन्फाइनमेंट का नाम देते हैं एंड इट इज़ नॉट एन अरेस्ट।
इट इज़ इलीगल। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्शन 61 कहता है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर एक पर्सन जो अक्यूज है आपके पास उसको प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अब आपने पुलिस के पास प्रोड्यूस करना है। अगर आप रिमांड लेना चाह रहे हैं तो आप रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोर्ट रिमांड नहीं दे रही तो इट इज़ अप टू द कोर्ट। आपने 24 घंटों के अंदर अंदर, सबसे सेक्शन पहले 60 सेक्शन कहता है कि आपको प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट। कितने टाइम तक? 24 घंटों के अंदर अंदर आपने प्रोड्यूस करना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, आपकी अगर आपका थाना और कोर्ट के दरमियान फासला है तो वो फासला छोड़ के बाकी जितना टाइम बचता है वो आपका काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा होपफुली। और अगर कोई भी बात नहीं समझ आई, कोई मुझसे कोताही हो गई हो तो प्लीज़ बी एश्योर कि मुझे करेक्ट करें, क्योंकि ये प्रोसेस है लर्निंग का और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अगर मैंने किसी भी किस्म की गलती इसमें की है समझाने में तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं ताकि वही चीज़ रिपीट ना हो। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।